एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था। उसे याद आया कि उसके बचपन का मित्र इसी गांव में रहता है। उसने सोचा कि चलो उससे मिल आया जाए। वह अपने दोस्त के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसका दोस्त गरीबी में जी रहा है। साथ में दो नौजवान भाई भी हैं। उन्हें बात करते करते शाम हो गई। विद्वान ने देखा कि मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ फली तोड़ी और घर के बाहर बेचकर चंद पैसे कमाए और दाल आटा खरीद के ले आए। मात्रा कम थी, 3 भाई और विद्वान के लिए भोजन कम पड़ता, इसलिए एक भाई ने उपवास का बहाना बनाया, दूसरे ने पेट खराब होने का। केवल दोस्त विद्वान के साथ खाना खाने बैठा। रात हुई। विद्वान उलझन में थे कि दोस्त की तंगी कैसे दूर की जाए। उसे सारी रात नींद नहीं आई। रात में वह चुपके से उठा, एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली का पेड़ काटकर रातों रात भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हो गए। सभी ने एक भाषा में विद्वान की निंदा की कि कैसा निर्दयी दोस्त था। तीनों भाई की रोजी रोटी के एकमात्र सहारे को एक झटके में खत्म कर दिया। तीनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। 2-3 साल बीत गए। विद्वान को फिर उसी गांव की तरफ से गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा। पीटने के लिए भी तैयार था। वो धीरे से दोस्त के घर के सामने पहुंचा। वहां पर झोपड़ी की जगह कोठी नजर आई। इतने में तीनों भाई बाहर आए। विद्वान को देखते ही रोते हुए पैरों में गिर पड़े और बोले, यदि तुमने उस दिन फली का पेड़ ना काटा होता तो हम आज इतने काबिल ना हो पाते। हमने मेहनत ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आया कि तुमने उस रात फली का पेड़ क्यों काटा था। मेरे दोस्त, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि जब तक हम किसी सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। जब भी हमें सहारा मिलता है तो हम आलस में गरीबी को भी अपना लेते हैं। हम तब तक मेहनत नहीं करते जब तक कि हमारे सामने किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जब तक हमारे चारों तरफ अंधेरा नहीं छा जाता। हो सकता है सहारा आपको भूखा मरने नहीं देगा, लेकिन ये याद रखना कि किसी चीज का सहारा आपको आगे भी नहीं बढ़ने देगा। खोजिए उस सहारे को जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और उस सहारे को खत्म करके मेहनत कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। जय हिंद।